ये है कि ये जंग एक्चुअली हो गई है, शुरू हो गई है, जंग शुरू हो गई है। अब आप मुझे बताएं कि ये जो जंग शुरू हो गई है ये कैसे लड़ेंगे? क्या सिनेरियो से कौन जीतेगा अगर जंग हो जाती है तो? अल्लाह खैर करे, मुसलमान जीतेगा। और गज़वा इंशाल्लाह ये अगर लिखा गया है गज़वा होगा तो इंशाल्लाह इसमें अल्लाह के हुक्म से मुसलमान पाकिस्तान की फतह होगी। दोस्तों, इस वक्त हाई अलर्ट है हर तरफ। उसकी वजह यह है कि इंडियन एयरफोर्स ने जो एयरफोर्स ड्रिल्स हैं वो शुरू कर दी हैं और इसमें कहा यह जा रहा है कि राफेल जो है वो तैयारे इसमें हिस्सा ले रहे हैं। जिसको आपने बनाया, जिसके लिए आपने घास खाया, जिसको आज तक अगर कुछ चीज आपको बचा रखा है, दैट इज न्यूक्स, वो है न्यूक्लियर। तो आप अब न्यूक्लियर वेपन्स का टाइम गया है। आपने अनाउंस कर भी दिया था कि हम हर चीज से लड़ेंगे जो हमारे पास है। आपने मुल्क को कहा था कि घास खाओ, अगर तुम घास खाओगे तो ये वेपन भी हम हासिल कर लेंगे। हमने घास खाया, वेपन हासिल हो गई, तो अब ये वेपन्स हमें इस्तेमाल करने के लिए तैयार होना चाहिए। इंडिया के पास तो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है। इंडिया के पाकिस्तान के पास जज्बा है, शहादत का जो जज्बा वो इंडिया के पास नहीं है। देखिए, एक ही तरीका है इंडिया को हराना। वो क्या तरीका है? ये ड्रिल्स ये ड्रिल्स बताती हैं कि देयर इज समथिंग बिग आइदर इंडिया इज प्लानिंग। जो हमारे से 10 गुना ज्यादा बड़ा है, 4 गुना ज्यादा फौज, 6 गुना ज्यादा एयरफोर्स, 8 गुना ज्यादा नेवी, उनका एयरक्राफ्ट कैरियर अभी उधर ला के खड़ा कर दिया है। क्या ये फोर्स को हम रेजिस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। करके दिखाया कर सकते हैं। नहीं दिखाया। किधर दिखाया है? किधर दिखाया है? मैं मानता हूँ इस चीज को, लेकिन ये मुल्क कलमे के नाम पे बना है और कलमे के नाम पे बने हुए मुल्क की इंशाल्लाह अल्लाह हिफाजत करेगा। इंशाल्लाह सर, जिस तरह आप बात कर रहे हैं हो ऐसा ही। तो अगर अल्लाह के नाम पे मुल्क बना, तो हमने 71 में बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। अगर आप वेपनाइज करेंगे पानी को, पानी के मसले को अगर आप वेपनाइज करेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, दैट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो हमने अब देख लिया है कि वो कर रहे हैं। ऑलरेडी उन्होंने आज कर लिया है। उन्होंने 2 जगह पाकिस्तान का पानी को डाइवर्ट किया है या कम किया है। तो इसका मतलब ये है कि ये जंग एक्चुअली हो गई है, शुरू हो गई है। जंग शुरू हो गई। वी हैव सेड कि अगर आप ये करेंगे, हमने कहा था अगर आप ये करेंगे इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। उन्होंने किया, इट इज नाउ एन एक्ट ऑफ वॉर। अब आप मुझे बताएं कि ये जो जंग शुरू हो गई है ये कैसे लड़ेंगे? क्या आप हिंदुस्तान जो चाहता है उस तरीके से लड़ेंगे कि उनका जो फौज है हमारे से ज्यादा 4 गुना, उनका जो एयरफोर्स है हमारे से ज्यादा 6 गुना, उनका नेवी जो है 8 गुना, यू विल यूज उनके साथ उन कन्वेंशनल वॉर करेंगे कि ऑल वेपन वॉर होगा ये, और खास तौर न्यूक्लियर वेपन्स, जिसको आपने बनाया, जिसके लिए आपने घास खाया, जिसको आज तक अगर कुछ चीज आपको बचा रखा है, दैट इज न्यूक्स, वो है न्यूक्लियर। तो आप अब न्यूक्लियर वेपन्स का टाइम गया है। आपने अनाउंस कर भी दिया था कि हम हर चीज से लड़ेंगे जो हमारे पास है। आपने मुल्क को कहा था कि घास खाओ, अगर तुम घास खाओगे तो ये वेपन भी हम हासिल कर लेंगे। हमने घास खाया, वेपन हासिल हो गई, तो अब ये वेपन्स हमें इस्तेमाल करने के लिए तैयार होना चाहिए। क्या इंडिया ये मानेगा? देखिए, एक ही तरीका है इंडिया को हराना। वो क्या तरीका है? बात कर रहे हैं आपने हलाली साहब बड़ा अच्छा कंपैरिजन किया कि कन्वेंशनल जो वॉरफेयर है उसमें तो उनकी अददी बर्तरी है, उनके पास मैन पावर की बर्तरी है। तो आप कह रहे हैं कि नॉन कन्वेंशनल और जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टूल है दैट इज न्यूक्लियर टूल, आप कह रहे हैं वो बाकी रह गया है, उसके अलावा बाकी ऑप्शंस में हम शायद उनको बीट ना कर सकें, ये कह रहे हैं आप? यस, और कोई ऑप्शंस हमारा है ही नहीं, ओनली न्यूक्लियर ऑप्शन। और इसको हमारे लोगों को समझ जाना चाहिए।
देखिए ये ठीक बात है, हमारे डिप्लोमेट्स को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इमरजेंसी सेशन लेना चाहिए, हमारे जोरिस को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से एडवाइजरी ओपिनियन लेना चाहिए कि कोई एक आदमी जो एक मुल्क जो ट्रीटी साइन करता है, क्या वो उठ के एक दिन कह सकता है बस 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 ये काफी हो गया, हम इसको नहीं मानते? कर सकता है ऐसी चीज? ये सब वो कहते हैं पेरिफेरल मैटर्स हैं। एक्चुअल मैटर ये है कि हिंदुस्तान जो अपना वेट, अपना जो हमारे से 10 गुना ज्यादा बड़ा है, 4 गुना ज्यादा फौज, 6 गुना ज्यादा एयरफोर्स, 8 गुना ज्यादा नेवी, उनका एयरक्राफ्ट कैरियर अभी उधर ला के खड़ा कर दिया है, क्या ये फोर्स को हम रेजिस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। करके दिखाया कर सकते हैं। नहीं दिखाया। किधर दिखाया है? किधर दिखाया? अभी तो 100 बिलियन का इन्होंने अभी वेपन्स जो लिए हैं, ये किसके लिए लिए हैं? ये इंडिया ने ये हर जगह जाके जो तैयारी लगे, किस लिए भाई? ये तो पाकिस्तान के लिए लिया है। और हमारे पास जो भी है अच्छे लड़ेंगे, नो डाउट, बहादुरी से लड़ेंगे, नो डाउट, बट देन नंबर्स काउंट। और अब ये वक्त आ गया है टू काउंट। और हमारे पास 160 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। एक ही तरीका है हिंदुस्तान को जीतने से रोकना, एक ही तरीका। तो सर जी बात ये है कि जो मुसलमान है ना, उसके अंदर शहादत की जो ताकत है वो हिंदुओं में नहीं है, इंडिया में नहीं है, किसी और कौम में है ही नहीं, किसी और मजहब में है ही नहीं। अच्छा, तो बात ये उसको मुंह तोड़ जवाब दें। या अगर आपके पास चीजें नहीं है तो फिर खामोशी से बैठे। ये तो आपके हुक्मरानों को चाहिए ना, वो मुंह तोड़ जवाब दें। इंडिया के पास तो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है, इंडिया के पाकिस्तान के पास जज्बा है, शहादत का जो जज्बा है वो इंडिया के पास नहीं है। MM आलम को देखे ना, 1 मिनट में 5-6 जहाज उन्होंने गिराए थे, तो वो क्यों गिराए थे? वो जज्बा है। वो कहते हैं 71 में हमने क्या किया था आपके साथ, वो कहता बंगाल अलग करवा दिया आपसे। और सर जी फिर ये तो फिर पॉलिटिक्स के ऊपर आप चले गए हैं बातों के ऊपर, ठीक है कि नहीं? अपने आप को अगर पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की फोर्सेस और सारे इस काबिल हैं कि वो उसको मुंह तोड़ जवाब दें तो दें। लास्ट टाइम आपने जवाब दिया नहीं, आपने जहाज गिराए नहीं अभिनंदन वाला, तो इसी तरह दें जवाब। वो राफेल टेस्ट कर रहे हैं अपने त्यारे जो उन्होंने फ्रांस से लिए में, राफेल त्यारे हमारे बॉर्डर के पास सारे टेस्ट करके बता रहे हैं दुनिया को, हमें भी बता रहे हैं कि भाई हम आप कुछ F-17 थंडर आपके पास कुछ भी है। बात ये है कि जो आपके पास जज्बा है उससे बढ़ के कुछ नहीं। मतलब उनके पास जज्बा नहीं, गाजी या शहीद, बस उनके पास जज्बा नहीं है। नहीं। कश्मीर के अंदर जो वाकया हुआ उसको क्या कंडेम करते हैं कि वो जो वहां पर जो 26 बंदों को मारा गया दहशतगर्दों की तरफ से, मार कर कहा गया कि भाई यहाँ पर जाके बता देना मोदी को कि हम आए थे। और सर जी बात ये है कि इंडिया ने सब कुछ प्रोपेगेंडा है ये पाकिस्तान के खिलाफ। अच्छा, पूरी दुनिया का प्रोपेगेंडा है, क्योंकि पाकिस्तान एक वाहिद एटमी पावर है पूरी दुनिया के अंदर, इस्लामिक मुल्कों के अंदर, इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है। वो पानी बंद कर रहे हैं हमारा, तो ये आपकी नाअहली है, क्यों बंद कर रहे हैं? उनके डैम के ऊपर मारे बम, पानी आ जाएगा। बम हम मारेंगे, उनके पास बम नहीं है। वो भाई वो नहीं मारेंगे। क्यों? वो बुज़दिल कौम, वो जब भी हमारे साथ जंग हुई है तो उन्होंने भी तो बराबर हमारे सामना किया। इतना नहीं किया। तो हमने 4 जंगें लड़ी, अगर हम जीतते तो कश्मीर आज हमारे पास ना होता। तो आपने सही तरीके से लड़ी नहीं ना। इस तरह तो फलस्तीन भी आपके पास में इसराइल ने कब्जा किया हुआ, तो फिर मुस्लिम उम्मा की फॉल्ट है ना ये। इंडिया के फौज में भी तो मुसलमान है, उनके अंदर जज्बा नहीं है? नहीं, वो उस हिसाब से नहीं। अच्छा, हमारे मुसलमानों के पास ज्यादा जज्बा। तो मुसलमान कहीं भी कभी हो, मुसलमान तो एक ही जैसा नहीं, एक जैसा जरूर है, लेकिन इस्लाम के लिए लड़ना और चीज है। और बाकी जो है दूसरे मजहब, हम इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं कि अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं? पाकिस्तान के लिए अपना मुल्क और इस्लाम मुल्क, ये मुल्क बना इस्लाम के नाम पे है ना। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट पहलगाम में हुए हमले के बाद इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत ही तनावपूर्ण माहौल है। दोस्तों, भारत ने इस बार इतना ज़्यादा कड़क रुख अपनाया है कि इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया में खौफ का माहौल छाया हुआ है। दोस्तों, आपने वीडियो में देखा ही होगा कि पाकिस्तानी मीडिया अब ये कहने लगी है कि इतनी बड़ी सेना और इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाले हथियारों का मुकाबला हम अभी नहीं कर सकते। पाकिस्तानी मीडिया में जफर हिलाली ने कहा कि हमारे पास एक ही रास्ता है, हमारे न्यूक्लियर वेपन का ही हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। वहीं दोस्तों, कुछ पाकिस्तानी मीडिया वालों का ये कहना है
कि भारत के पास जितने भी बड़े हथियार क्यों ना हो, लेकिन हम मुसलमान हैं और सबसे ज़्यादा जज्बा हमारे पास ही है। इसलिए हमें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर युद्ध हुआ तो जीत हमारी ही होगी। उन लोगों का दोस्तों अभी भी ऐसा मानना है कि पिछले जो भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 युद्ध हुए हैं, उन सभी में हमारी ही जीत हुई थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।